नमस्कार, मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा फिर एक बार उपस्थित हूँ एक नए वीडियो, एक नए विषय और एक नए विचार के साथ। कई बार हम सबके साथ या यूँ कहें कि हम में से बहुतों के साथ ऐसा अक्सर होता है कि जब हम किसी एक ख़ास मुकाम पर होते हैं, जहाँ हमने बहुत सफलता प्राप्त कर ली, बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन उसके बाद भी खुशी नहीं मिलती। इतना सब पाने के बाद, इतना सब होने के बाद भी हमें खुशी नहीं मिलती। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम जब भी किसी मुकाम पर पहुंचते हैं तो हम बजाय अपने गोल के, बजाय अपने लक्ष्य के जो हमने हासिल किया है, हम देखते हैं किसी दूसरे को, देखते हैं किसी दूसरे की सफलता को, देखते हैं किसी दूसरे के लक्ष्य को, और उस मुकाम पर पहुंचने के बाद फिर हम सोचते हैं कि अरे ये तो हमसे आगे है। अरे तो ये आपका जीवन है, आप किस किस से आगे निकलना चाहते हैं? आप जिस भी मुकाम पर जाएंगे वहाँ कोई ना कोई आपसे आगे होगा। कई ऐसे लोग भी हैं जिनसे आप बहुत आगे हैं। हर व्यक्ति का अपना जीवन होता है, हर व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है। किसी के साथ प्रतिस्पर्धा, किसी के साथ कंपटीशन, ये जीवन का नाम नहीं है। हमारी अपनी प्राथमिकताएं हैं, हमारे अपने लक्ष्य हैं, अपनी क्षमताएं हैं। हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारी जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप हमें काम करना चाहिए। क्योंकि कई बार जब हम किसी दूसरे को देखकर अपना लक्ष्य तय करते हैं और उस लक्ष्य को पाने की क्षमता अगर हमारे अंदर नहीं है, तब हम कई प्रकार के समझौते करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार जब हमारे अंदर असीम क्षमताएं हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं, और हम कब किसी को देखकर अगर अपना लक्ष्य तय करते हैं, हो सकता है कि जो लक्ष्य आपने किसी दूसरे को देखकर तय किया है, आपकी क्षमताएं उससे कहीं अधिक लक्ष्य को पाने की थी, लेकिन आपने चूंकि दूसरे को देखकर अपना लक्ष्य तय किया, इसलिए आप उतना ही प्रयास करेंगे कि जितना आपने दूसरे को देखकर तय किया है। यदि आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपना लक्ष्य तय करते तो आप और भी बेहतर परिस्थिति में पहुंच सकते थे, और भी बेहतर मुकाम को हासिल कर सकते थे। ये सभी के साथ होता है। यदि एक उदाहरण के तौर पर लिया जाए कि यदि एक मारुति कार मर्सिडीज कार के साथ दौड़ने का प्रयास करें, या मर्सिडीज मारुति के साथ में कंपटीशन शुरू करें, तो इसमें दोनों की ही हानि होगी, क्योंकि दोनों की क्षमताएं अलग हैं। किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं लिखा कि क्लास में केवल एक ही छात्र अव्वल आएगा। हर बालक की क्षमताएं हैं, हर बालक की अपनी अपनी लक्ष्य हैं, हर बालक की अपनी अपनी योग्यताएं हैं। सभी अव्वल आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं क्लास में केवल एक ही अव्वल आए। प्रत्येक बच्चे को अव्वल आने का अधिकार है, और प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमताओं का उपयोग कर अव्वल आ सकता है। इसी तरह हमारा जीवन है। हमारे जीवन में हमें अपना लक्ष्य अपनी परिस्थितियों के अनुरूप, अपनी क्षमताओं के अनुरूप और अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप तय करना चाहिए, और फिर उसे अचीव करना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर 3 दोस्त हैं जो बिजनेस करते हैं। उनमें एक दोस्त जो है, उसकी प्राथमिकता है कि वो अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहता है। इसलिए औरों के मुकाबले वो दिन भर काम कर शाम के समय अपने घर आ जाता है, जबकि बाकी के 2 दोस्त लगातार ज़्यादा से ज़्यादा समय तक युद्ध स्तर पर कार्य करते रहते हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं शायद दूसरी होंगी। लेकिन जिसने परिवार को अपनी प्राथमिकता चुना है, वो समय से घर आएगा। हो सकता है उन 2 की अपेक्षा इसके पास आमदनी या धन कुछ कम इकट्ठा हो पाया हो, लेकिन फिर भी ये खुश है। क्यों? क्योंकि ये उसकी प्राथमिकता थी जो उसने चुनी है, और वो अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर अपने आप को खुशी दे पा रहा है, खुश महसूस हो पा रहा है। कई बार हम इन्हीं प्राथमिकताओं में प्रतिस्पर्धा में पड़कर किसी दूसरे को देखकर हम अपने लक्ष्य तय कर अपनी खुशी को खो देते हैं।
जब हम किसी एक बच्चे को देखते हैं, एक बालक को देखते हैं, उसको देखकर उसमें हमें उल्लास दिखता है, उसमें हमें खुशी दिखती है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं दिखती हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा भरा हुआ है। ईश्वर जब भी हमें भेजता है इस दुनिया में, हमें पूरा भरा हुआ भेजता है, असीम संभावनाओं से, असीम क्षमताओं से, योग्यताओं से भरा हुआ देता है। लेकिन जीवन जीने की जो पद्धति है, जो प्रतिस्पर्धा या जो हमारी आदतें हैं, जिसमें हम दूसरे को देखकर अपने लक्ष्य तय करना शुरू कर देते हैं, उसके कारण हम धीरे धीरे अंदर से खाली होना शुरू हो जाते हैं। एक बालक के अंदर चिंता नहीं होती, एक बालक के अंदर डर नहीं होता, एक बालक के अंदर गुस्सा नहीं होता, क्योंकि वो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, हम उसे सिखाते हैं, हम उसे चिंता करना सिखाते हैं, हम उसे डरना सिखाते हैं, हम उसे गुस्सा दिलाना सिखाते हैं, और इसकी वजह से धीरे धीरे वो खाली होता चला जाता है। इस वीडियो का जो मकसद है, इस विचार का जो मेरा मकसद है, वो सिर्फ ये है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं का आकलन स्वयं करे। उसकी क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है। हमें अपनी प्राथमिकता, अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपना गोल सेट करना है, अपना लक्ष्य तय करना है, और फिर जो आप लक्ष्य तय कर लेते हैं, आप बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। बड़े से बड़ा लक्ष्य तय कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं। मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, ये अच्छी बात है। मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत अच्छा शिक्षक हूँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं किसी दूसरे से बेहतर हूँ या मैं किसी दूसरे से कमतर हूँ, जहाँ ये सोच आती है, वहीं हम खाली होना शुरू हो जाते हैं, वहीं हमारे लिए परेशानी शुरू हो जाती है। यदि हम चिकित्सक हैं, बेहतर से बेहतर चिकित्सा सेवा करने का लक्ष्य ले सकते हैं, और उसे हासिल भी करना चाहिए और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन अपने लक्ष्य, अपनी क्षमताओं के अनुरूप तय करने के लिए हमें रास्ता खुद बनाना होगा, अपने बनाए रास्ते पर चलना होगा। यदि हम किसी दूसरे से कंपटीशन रखेंगे, किसी दूसरे से केवल इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा रखेंगे कि मैं सबसे आगे निकलूं, मैं उससे आगे निकलूं या मैं इससे आगे निकलूं, अगर इस प्रतिस्पर्धा में पड़े रहेंगे तो हम जो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं या जो हमें करना चाहिए, जितनी असीम संभावनाएं, जितनी असीम क्षमताएं हमारे अंदर हैं, हम उनका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप जो हासिल कर सकते थे वो ना कर पाएँ, या जो आप हासिल नहीं कर सकते थे उसे करने के लिए आप जीवन में कई सारे अनैतिक समझौते कर जाएं। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए अपना लक्ष्य तय करना है, और जब वह लक्ष्य हम तय कर लेते हैं, तब हम अपनी क्षमता के अनुरूप अपनी प्राथमिकताओं को न दबाते हुए उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास करें, मेहनत करें। अपने सिद्धांतों से, अपनी प्राथमिकताओं से कभी समझौता न करें, तभी हमें सच्चे मायने में खुशी प्राप्त होगी। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो, एक नए विचार के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय श्री राधे राधे।